Hi everyone, this is Anam. Welcome to PhD Jobs and Admissions. So आज का हमारा 8th लेक्चर होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर अपकमिंग DAVV DET 2024। जैसे कि आप सभी को पता है, इस यूनिवर्सिटी के लिए हम रिसर्च मेथोडोलॉजी पर लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हम टाइप्स ऑफ रिसर्च स्टडी कर रहे हैं। हमने काफ़ी सारे प्रीवियस लेक्चर्स में टाइप्स ऑफ रिसर्च स्टडी कर लिया। आज के सेशन में हम लास्ट टाइप ऑफ और जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी के लास्ट टाइप्स ऑफ रिसर्च स्टडी करेंगे, जो कि है कोरिलेशनल रिसर्च। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको 2 to 3 क्वेश्चंस जनरली पूछा जाता है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पेपर 1 पेपर 2 के लिए हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम आपको पासिंग गारंटी देते हैं कि हमारे ही कंटेंट से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और साथ ही साथ हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं कि आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर कर सके। तो इंटरेस्टेड हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द टुडेज लेक्चर। तो देखिए, मैं आपको जल्दी से बता दूं, आपका पेपर 1 जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, उस पर हम आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर आपको लेक्चर्स देखने मिलते हैं, हमारे वीडियो लेक्चर्स, जिसमें हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं। देन नोट्स है, देन उसके बाद PDF है, जिसमें हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देन आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सारे यूनिवर्सिटीज़ के, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि वहाँ से ही आपको जनरली एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जिसमें हमने 1500 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रखा है। तो देखिए, ये जो सारा कंटेंट है, ये 100% पासिंग गारंटी के साथ हम आपको प्रोवाइड करते हैं कि हमारे ही कंटेंट से एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। तो जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप हमारे ऐप का लोगो देख सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ पेपर 2 जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जिसमें आप PhD करते हो, तो पेपर 2 के लिए भी हम आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs हम आपको प्रोवाइड करते हैं पेपर 2 के लिए। यहाँ पर हमने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स का मेंशन कर रखा है, जिसके लिए हम आपको पेपर 2 के लिए भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अगेन आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द MCQs। फर्स्ट क्वेश्चन, द गोल ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च इज टू। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कोरिलेशनल रिसर्च का एम क्या होता है। सो लेट्स लुक एट ऑप्शन ए, to solve a specific problem. So here option A is incorrect because in applied research में हम कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और यू कैन से स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ना कि इन कोरिलेशनल रिसर्च। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। देन ऑप्शन बी, डिस्क्राइब द करंट स्टेटस ऑफ फेनोमेना। So again here option B is incorrect because in descriptive research में हम कोई भी phenomena टॉपिक के current status को describe करते हैं, ना कि in correlational research. That's why here option B is incorrect. Then we have option C, to assess relationships between the variables. So here yes, option C is correct because correlational research का aim होता है कि कोई variables के बीच का relation find out करें। So here remember students, यहाँ पर आप नेम में मीनिंग देख रहे हो, कोरिलेशनल मीन्स कोई वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन। ओके, सो यस, जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्चर को कोई वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर रिसर्चर क्या करेंगे, कोई भी पास्ट डेटा जो होता है, और यू कैन से एग्जिस्टिंग डेटा जो होगा, उस डेटा को रिसर्चर ऑब्जर्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल। ओके, सो यहाँ पर रिसर्चर के पास ऑलरेडी डेटा होगा, और उस डेटा को रिसर्चर स्टैटिस्टिकल टूल मीन्स जो मैथमेटिक्स टूल से रिलेटेड होगा, जैसे ग्राफ्स और यू कैन से चार्ट्स के थ्रू। सो यहाँ पर रिसर्चर के पास मान लो एक डेटा है जो एक्सरसाइज, यहाँ पर एक वन वेरिएबल है जो एक्सरसाइज है, एंड द सेकेंड वेरिएबल इज कैलोरीज बर्न। ओके, ये सेकेंड वेरिएबल होगा। सो रिसर्चर के पास ये दो वेरिएबल्स है। सो रिसर्चर ने ये दो वेरिएबल्स, और यहाँ पर जो डेटा था दो वेरिएबल्स का, यहाँ पर रिसर्चर ने उस डेटा को ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया, और रिसर्चर ने ये देखा विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल, रिसर्चर ने ये पाया कि यहाँ पर जो लोग एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे थे उनमें, और दिस इंडिकेट कैलोरीज बर्न। ओके, सो जो लोग एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे थे उनकी कैलोरीज भी ज्यादा बर्न हो रही है। दैट्स व्हाई हियर रिसर्चर ने ये देखा कि एक्सरसाइज और कैलोरीज बर्न
ये दोनों वेरिएबल्स के बीच में कुछ रिलेशन है. ओके, दैट्स व्हाई हियर कोरिलेशनल रिसर्च का एम ये होता है कि कोई वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करे. Okay, so here option C is the right answer to assess relationships between the variable. All right, next question. Correlational research is, so students इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कोरिलेशनल रिसर्च क्या होती है. So here first option non experimental. Yes, it is correct because कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर ऑलरेडी जो डेटा होता है उसी डेटा को एनालाइज करते हैं और उस वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं. सो यहाँ पर रिसर्चर को कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं होता है, एज इट इज जो डेटा है उसी को एनालाइज कर कोई रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करना होता है वेरिएबल्स के बीच में. Okay, that's why here option is correct. Then we have option B, backward looking. Again option B is correct because correlational research को हम backward looking research भी कहते हैं. So here backward means, जैसे आपको बैकवर्ड वर्ड से मीनिंग पता चल रहा होगा, जो पास्ट इवेंट अकर होते हैं और यू कैन से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो डेटा होता है रिसर्चर वही कोरिलेशनल रिसर्च में उसी डेटा को यूज करते हैं to find the relationships between the variables. That's why here option B is again correct. Then option C, experimental. No, it is incorrect because correlational research में हम कोई experiment perform नहीं करते क्योंकि already जो data होता है उसी का use करना होता है. आप यहाँ पर कोई experiment perform नहीं कर सकते. That's why here option C is incorrect. Then here correct option is option D, both A and B. Next question. In correlational research, researcher, so students इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर वेरिएबल्स को कैसे मैनेज करते हैं. सो हियर ऑप्शन ए इज इन्फ्लुएंस द वेरिएबल, ऑप्शन बी मैनिपुलेट्स द वेरिएबल्स, सी चेंजेस द वेरिएबल्स. सो रिमेंबर स्टूडेंट्स हियर इन्फ्लुएंस, मैनिपुलेट्स एंड चेंज मीन्स तीनों वर्ड्स का मीनिंग सेम ही होगा. कि कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर वेरिएबल्स को क्या मैनिपुलेट करते हैं या फिर चेंज करते हैं. ओके, सो रिमेंबर स्टूडेंट्स कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर वेरिएबल्स को ना ही मैनिपुलेट करते हैं, ना ही इन्फ्लुएंस करते हैं और ना ही वेरिएबल्स को चेंज करते हैं. बिकॉज इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हैं और यू कैन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं. बट कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर वेरिएबल्स को नहीं चेंज करते नहीं मैनिपुलेट करते. ओके, बिकॉज कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर को जो भी एग्जिस्टिंग डेटा होता है वही डेटा का यूज करना होता है. दैट्स व्हाई हियर कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर कोई भी वेरिएबल्स को मैनिपुलेट और चेंज नहीं करते. दैट्स व्हाई हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. Next question. Data from a correlational study is usually shown as a, so students इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर अपने डेटा और रिजल्ट को किस ग्राफिक फॉर्म में शो करते हैं. सो हियर वी हैव ऑप्शन ए स्कैटर प्लॉट, देन ऑप्शन बी पाई चार्ट, देन ऑप्शन सी बार ग्राफ. ओके, सो स्टूडेंट्स हियर पाई चार्ट में हम डेटा को सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज पाई चार्ट. देन वी हैव बार ग्राफ. सो बार ग्राफ में डेटा को कुछ ये बार में हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बार ग्राफ. एंड स्कैटर प्लॉट, दिस इज द डायग्राम ऑफ स्कैटर प्लॉट. ओके, सो यस स्टूडेंट्स कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर अपने डेटा और रिजल्ट को स्कैटर प्लॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. बिकॉज स्कैटर प्लॉट के हेल्प से रिसर्चर डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करते हैं बिटवीन दी वेरिएबल्स. ओके, सो जैसे कि आप देख रहे हो इस ग्राफ में जैसे ईयर इंक्रीज हो रहा है सो लोकल इंडेक्स भी इंक्रीज हो रहा है. दैट मीन्स हियर रिसर्चर ये फाइंड आउट करते हैं कि फर्स्ट वेरिएबल अगर इंक्रीज हो रहा है तो सेकेंड वेरिएबल क्या इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. सो हियर पाई चार्ट और बार चार्ट में आप वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन और डायरेक्शन नहीं फाइंड आउट कर सकते. दैट्स व्हाई हियर पाई एंड बार ग्राफ विल नॉट यूज इन कोरिलेशनल रिसर्च. ओके, सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए स्कैटर प्लॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन कोरिलेशनल रिसर्च व्हेन टू वेरिएबल्स मूव in the same direction then it is, so students इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कोरिलेशनल रिसर्च में जब
टू वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे सो उन्हें हम क्या कहते हैं? सो हियर ऑप्शन ए पॉजिटिव कोरिलेशन. सो पॉजिटिव कोरिलेशन कैसा होता है? जैसे फॉर एग्जांपल स्मोकिंग, अगर कोई स्मोकिंग ज्यादा कर रहा है सो एंड लंग कैंसर, ओके, सो उनका लंग भी ज्यादा अफेक्ट होगा. मीन्स जो पर्सन ज्यादा स्मोक कर रहा है तो उनमें ज्यादा चांसेस हो कि उनको लंग कैंसर हो. तो आप देख रहे हो ये दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पॉजिटिव कोरिलेशन. देन वी हैव ऑप्शन बी नेगेटिव कोरिलेशन. नेगेटिव कोरिलेशन जैसे फॉर एग्जांपल जंक फूड एंड हेल्थ. ओके, सो अगर आप ज्यादा जंक फूड खाते हो तो आपकी हेल्थ क्या हो जाएगी? आपकी हेल्थ डिक्रीज हो जाएगी. हेल्थ में कुछ ना कुछ आपके प्रॉब्लम होंगे. सो आप देख रहे हो यहाँ पर आपका फर्स्ट वेरिएबल अपवर्ड डायरेक्शन में है एंड सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में. सो यहाँ पर दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नेगेटिव कोरिलेशन. सो हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. देन हियर ऑप्शन सी zero correlation. Zero correlation means again we'll take example. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप फेस वॉश कर रहे हो एंड अगर आप फेस वॉश करते हो अपना सो क्या आप आपकी क्लास में फर्स्ट आओगे? सो यहाँ पर फेस वॉश और क्लास में फर्स्ट आने से कुछ रिलेशन होगा क्या? नहीं, बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट वेरिएबल का और सेकेंड वेरिएबल के बीच में कुछ रिलेशन ही नहीं है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जीरो कोरिलेशन. जहां पर दोनों भी वेरिएबल्स के बीच में कुछ रिलेशन नहीं होगा उसे हम कहते हैं जीरो कोरिलेशन. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज अगेन इनकरेक्ट. सो यस, जब भी दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं सो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन. सो हियर ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, research shows that the older a person is, the larger their vocabulary. This is an example of. So students, इस क्वेश्चन में हमें एक एग्जाम्पल गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है ये एग्जाम्पल किस कोरिलेशन की एग्जाम्पल होंगी. ओके, सो व्हाट इज एन एग्जाम्पल? ओल्डर अ पर्सन मीन्स जो पर्सन की एज ज्यादा होगी. देन देयर larger their vocabulary means vocabulary means here you can say knowledge of words. ओके, तो जिस पर्सन की एज ज्यादा होंगी उनकी वोकैबुलरी भी ज्यादा होगी. ओके, सो जैसे आप देख रहे हो दोनों वेरिएबल जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. ओके, जब भी वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन. सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. Moving on to the next question. Perfect correlation is when correlation coefficient is. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है correlation coefficient की वैल्यू क्या होगी जब हम उसे perfect correlation कहेंगे. तो यहाँ पर perfect correlation coefficient word is new for you. So correlation coefficient ऐसा coefficient होता है जो मेजर करता है strength of relationships को. ओके, strength of relationships between the variables means variables कितने strongly relate कर रहे हैं. So इस coefficient की वैल्यू -1 से +1 के बीच में lie करती है. So here -1 means a perfect negative correlation and +1 means perfect positive correlation where 0 means there is no relation between the variables. So yes, परफेक्ट कोरिलेशन हम कब कहते हैं? जब कोरिलेशन कोएफिशिएंट -1 से +1 के बीच में लाई करो. ओके, सो हियर ऑप्शन ए इज +1 मींस परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. सो लेट्स सी एग्जांपल. जैसे कोई पार्टी को वोट ज्यादा मिले हैं सो उस पार्टी को विनर होना ही है और वो पार्टी विनर होगी. मींस अगर यहाँ पर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो सेकेंड वेरिएबल को बढ़ना ही है. That is known as perfect positive correlation. Then we have option B -1. So -1 means perfect negative correlation. जैसे for example एक ट्रेन है और उस ट्रेन को A से B स्टेशन मूव करना है. So अगर ट्रेन अपनी स्पीड इंक्रीज करेंगी उस ट्रेन को स्टेशन B पर जाने के लिए टाइम कम लगेगा.
सो आप देख रहे हो यहाँ पर कम लगना ही है उस ट्रेन को स्टेशन बी पर मूव करने के लिए। सो यहाँ पर आप देख रहे हो एक वेरिएबल अगर इंक्रीज हो रहा है तो सेकेंड वेरिएबल को डिक्रीज होना ही है, दैट इज नोन एज perfect negative correlation. So here option B is again correct. Then option C, 0. 0 means there is no relation between the variables. Okay. So here correct option is option D, both A and B. Next question. Which of the following statement is true about correlational research? So students, इस question में हमें find out करना है कि कौन सा option correct है about correlational research. Okay. So here option A can demonstrate causation. So students, here causation means cause and effect. Okay. So remember students, correlational research cause and effect relationships describe नहीं करता है between the variables. Correlational research बस relation बताता है between the variables. Okay. जैसे for example, रिसर्चर ने कोई सिटी में ये देखा कि समर में आइसक्रीम की सेल्स ज्यादा हो रही थी और उसी मंथ में क्राइम रेट भी ज्यादा हो रहा था। ओके, सो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हो कि आइसक्रीम के ज्यादा सेल्स होने की वजह से क्राइम रेट इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो आइसक्रीम एंड क्राइम रेट, यहाँ पर आइसक्रीम और क्राइम रेट के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है, मीन्स एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो सेकेंड भी इंक्रीज हो रहा है। सो यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं हो रहा है, क्या आइसक्रीम की वजह से क्राइम रेट इंक्रीज हो रहा है, नहीं, हम यहाँ पर कोरिलेशनल रिसर्च में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट नहीं करते। सो दैट इज व्हाई कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉजैलिटी और कॉजेशन। ओके, कोरिलेशनल रिसर्च जरूरी नहीं है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप शो करे। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। Then we have option B is used to define the problem. So again option B is incorrect because हम किसी भी problem को define करते हैं, understand करते हैं in exploratory research, not in correlational research. That's why here again option B is incorrect. Then we have option C, the researcher does not manipulate the variables. Yes, it is correct about correlational research because correlational research में researcher पास्ट इवेंट्स, जो पास्ट डेटा होता है और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा होता है, और जो ऑलरेडी डेटा होता है उसी डेटा को यूज करते हैं टू शो और टू फाइंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरिएबल्स। ओके, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एक्सपेरिमेंट द रिसर्चर मैनिपुलेट्स द डैश वेरिएबल एंड मेजर द डैश वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक्सपेरिमेंट और यू कैन से इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम कौन से वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और कौन से वेरिएबल को मेजर करते हैं। सो हियर इन एक्सपेरिमेंट और इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, ये फाइंड आउट करते हैं। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, इन एक्सपेरिमेंट और इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और यू कैन से चेंज करते हैं, वेयरएज इन कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर किसी भी वेरिएबल को मैनिपुलेट और यू कैन से चेंज नहीं करते। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और कोरिलेशनल रिसर्च। सो यस, इन एक्सपेरिमेंट और इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करते हैं। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कोरिलेशनल प्रॉब्लम बोथ वेरिएबल्स आर। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कोरिलेशन रिसर्च में जो दोनों भी वेरिएबल्स होते हैं वो कैसे होते हैं। सो लेट्स सी ऑप्शन ए इक्वल, नो इट इज इनकरेक्ट बिकॉज कोरिलेशनल रिसर्च में वेरिएबल्स इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। देन ऑप्शन बी अननोन, अगेन हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट बिकॉज कोरिलेशनल रिसर्च में ऑलरेडी हमारे पास डेटा प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। देन हियर ऑप्शन सी फिक्स्ड,
अगेन ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट बिकॉज आप कोरिलेशनल रिसर्च में आप वेरिएबल्स को फिक्स नहीं कर सकते हो. अगर आप फिक्स करोगे so वो कांस्टेंट हो जाएगा. That's why here option C is incorrect. Then we have option D, random. Yes, it is correct. Correlational research में variables random होते हैं और students remember this is very important point. This is the property of correlational research जहाँ पर variables random होते हैं. That's why here option D is the right answer. So students, I hope the concept of correlational research is clear to everyone, and thank you for watching this video. See you tomorrow with another video.